हेलो एवरीवन। तो हम लोग जो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये चैप्टर पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है ना। स्फेरिकल मिरर्स के लिए हमने जो मिरर फॉर्मूला पढ़ा था क्या था वो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, यहाँ पर u जो है आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है पोल से और v जो है आपकी इमेज की डिस्टेंस है पोल से और f जो है ये कहाँ से है भाई, फोकल लेंथ है ये आपकी, है ना। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि u v और f जो भी पुट किए जाएंगे वो साइन के साथ पुट किए जाएंगे। साइन कन्वेंशन का आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशन क्या, अगर आप डिस्टेंस मेजर करने के लिए इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो डिस्टेंस पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी, और अगर इंसिडेंट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में आप मूव करते हैं तो आपको डिस्टेंस नेगेटिव लेनी है। ठीक है, इसी तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की डायरेक्शन में जब आप मूव करेंगे तो आपको डिस्टेंस पॉजिटिव लेनी है, और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो डिस्टेंस नेगेटिव लेनी है। क्लियर है। यहां पर जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में u दिया है, u मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल आपको दिया है। ठीक है, उसे साइन के साथ आप पुट कर दीजिए फॉर्मूले में। फोकल लेंथ आपको क्वेश्चन में दी है तो फोकल लेंथ को साइन के साथ पुट कर दीजिए। v का साइन आपको कुछ पुट नहीं करना है, v का साइन जो भी होगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आप निकल कर आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि u और f की वैल्यू को मैंने पुट किया और पुट करने के बाद v की वैल्यू को निकाला तो v का साइन या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आया तो कैसी इमेज फॉर्म हो रही है आपकी, रियल इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक, और अगर नेगेटिव आया, सॉरी अगर पॉजिटिव आया तो वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है आपकी। ठीक है ना, और अगर नेगेटिव आया तो रियल इमेज फॉर्म हो रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि नेगेटिव आएगा v मतलब कॉनकेव मिरर में जैसे मैं बात करूं तो इस साइड लेफ्ट साइड में इमेज बन रही होगी, तो इसका मतलब कैसी इमेज बन रही होगी, रियल, है ना। और पॉजिटिव आया तो राइट साइड में, पोल के राइट साइड में इमेज बन रही होगी, और राइट साइड में बन रही होगी तो कैसी इमेज बनेगी भाई, वर्चुअल। तो आप v के साइन को देखकर रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में बता सकते हैं। एक और कहानी क्या, यहां पर एक और चीज जो आपसे क्वेश्चन में वो कर सकता है वो क्या, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन है ना। मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है भाई, अगर मैं आपको साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दे दूं कि ऑब्जेक्ट जो है उसकी हाइट 1 mm है, 2 mm है या 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, जो भी, तो आपको हाइट ऑफ इमेज बतानी है। और मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज with respect to height of object। के इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितनी है, उस रेशियो को हम लोग बेसिकली क्या कह देते हैं, मैग्निफिकेशन कह देते हैं। और मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ v बाई u। तो v और u वही, v का मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल एंड u का मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। तो इस रेशियो से आप क्या कर सकते हैं, आपको v पता है, u पता है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में दी है, तो आप हाइट ऑफ इमेज निकाल कर ला सकते हैं। एक और कहानी यहां से, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1i, मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1i, इसका मतलब एनलार्ज साइज की इमेज बनेगी। ठीक है, बड़ी इमेज बनेगी। क्यों बड़ी बनेगी, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज ज्यादा होगा, हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट छोटा होगा, तभी तो ये रेशियो ग्रेटर देन 1 आएगा। तो इसका मतलब एनलार्ज इमेज बन रही होगी अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो, और अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है तो आपकी स्मॉलर साइज की इमेज बन रही होगी। ठीक है ना, ये रेशियो तभी लेस देन 1 आएगा जब हाइट ऑफ इमेज कम होगा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा होगा। m के वैल्यू से आप तो ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक और चीज, अगर m आपका पॉजिटिव आया, तो m कब पॉजिटिव आएगा, जब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों का साइन सेम होगा।
अगर हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, दोनों को आप सेम रखेंगे, या हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों को नेगेटिव रखेंगे, तो ही आपका m जो है ये पॉजिटिव आएगा। और दोनों आपका सेम साइज के आ रहे हैं, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज बन रही है। अगर आपका ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी सीधी बन रही है, यानी कि इस केस में इरेक्ट इमेज बन रही होगी आपकी। तो m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो कैसी इमेज बन रही होगी आपकी? इरेक्ट। और m की वैल्यू अगर नेगेटिव है, m नेगेटिव कब आएगा? जब इन दोनों का साइन अपोजिट होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगी, या हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव होगा। इसका मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड में इमेज बन रही है, यानी कि अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो इन्वर्टेड इमेज बन रही होगी। ठीक है, तो v का साइन देखकर आप रियल और वर्चुअल के बारे में पता कर सकते हैं। और m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या m की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये देखकर आप एनलार्ज इमेज है या स्मॉलर इमेज है ये पता कर सकते हैं। और m की साइन यानी कि पॉजिटिव m है या नेगेटिव m है ये पता करके आप क्या पता कर सकते हैं? इरेक्ट इमेज बन रही है या वर्चुअल इन्वर्टेड इमेज बन रही है। क्लियर है भाई? तो इस फॉर्मूले को यूज करके और इस मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को यूज करके कुछ क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करते हैं, जिन क्वेश्चंस को आप पोज करके चाहे तो खुद भी ट्राई कर सकते हैं। सॉल्यूशन यहां मैं बताने वाला हूं। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, एक कॉन्केव मिरर है, ठीक। इस कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ मुझे जो है 10 सेंटीमीटर दे रखी है और इसके पोल से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी साइज मान लेते हैं 1 mm दी हुई है। ठीक है, 1 mm हाइट का एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस कॉन्केव मिरर की पोल से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ठीक है भाई, अब मुझे क्वेश्चन में बताना है पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज। कहां बनेगा, किस साइज का बनेगा और कैसा, मतलब रियल, वर्चुअल, इरेक्ट, इन्वर्टेड कैसा बनेगा, ये मुझे सब बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं भाई। सबसे पहले पोजीशन की बात करते हैं कि कहां बनेगा। तो मिरर फॉर्मूला में यूज करने वाला हूं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला में यूज करने वाला हूं। अब ध्यान से देखिए, u और f मुझे क्वेश्चन में गिवन है। u कितना गिवन है? 15, लेकिन u जो है आप नेगेटिव रखेंगे क्योंकि पोल से आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं u को पता करने के लिए, और इंसिडेंट रेस जो आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, तो u की वैल्यू आप नेगेटिव रखेंगे और इसका फोकस क्योंकि इस लेफ्ट साइड में होता है, इस साइड में होगा, तो इस साइड के लिए फोकल लेंथ को भी कैसा रखना पड़ेगा हमें? नेगेटिव। कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ कैसी रखनी है हमें? नेगेटिव। तो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं 1/v। v नहीं पता है तो इसका कोई साइन नहीं रखेंगे, प्लस 1/u। u की वैल्यू कितनी है? 15, लेकिन मैं यहां -15 रखने जा रहा हूं, इज इक्वल टू 1/f। और f की वैल्यू 10 है, मैं यहां पर -10 रखने जा रहा हूं भाई। क्लियर है? तो यहां से क्या आ जाएगा? 1/v इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/10। क्लियर है? इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? यहां से v की वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम लेंगे 150 आएगा, 10 माइनस 15 माइनस का 5 और 150 अपॉन माइनस का 5, तो ये आ जाएगा माइनस का 30। तो ऑब्जेक्ट से जो इमेज बन रही होगी वो कितनी दूरी पर बन रही होगी भाई? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही होगी। पोल से 30 सेंटीमीटर, नेगेटिव बता रहा है, इसी डायरेक्शन में 30 सेंटीमीटर दूर इमेज बन रही होगी यहां कहीं। ये आपकी इमेज। और नेगेटिव क्या बोल रहा है? कि रियल इमेज है। अगर v की वैल्यू नेगेटिव है तो कैसी इमेज बन रही है भाई? रियल इमेज बन रही है। और हम ये सोच भी सकते हैं 15 सेंटीमीटर मतलब कहां? देखो फोकल लेंथ 10 है तो फोकस यहां कहीं होगा, और फोकस यहां है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं होगा 20 पर। तो आपका ऑब्जेक्ट जो है ध्यान से देखिए कहां रखा हुआ है? f और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो इस कंडीशन में इमेज कहां बनती है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, और ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है
रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, सब चीजें निकल कर आएगी अभी, ठीक है। अभी अपन ने क्या पता कर ली, पोजीशन ऑफ इमेज। अब पता करते हैं साइज ऑफ इमेज, ठीक है ना। साइज ऑफ इमेज के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ v बाई यू, ठीक। हाइट ऑफ इमेज हमें पता नहीं है तो उसका साइन नहीं रख रहे हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए आप ऊपर चढ़ेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से तो पॉजिटिव रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे तो हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव के साथ मैंने कितनी रख दी 1 इज इक्वल्स टू माइनस v की वैल्यू कितनी आई थी -30, साइन के साथ यहां भी भाई ध्यान से -30 अपॉन u की वैल्यू कितनी थी 15 लेकिन -15, ठीक है। ये रेशियो आ जाएगा 2 के बराबर। तो यहां से हाइट ऑफ इमेज जो है मेरी आ रही है -2 mm, -2 mm। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां से मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकालूं तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी HI अपॉन HO, HI की वैल्यू -2, HO की वैल्यू 1, तो मेरे हिसाब से मैग्निफिकेशन की वैल्यू -2 आएगी। मैग्निफिकेशन की वैल्यू -2, इसका मतलब एनलार्ज साइज की इमेज बन रही है क्योंकि मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। और मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, नेगेटिव है इसका मतलब कैसी इमेज बन रही है भाई, इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ठीक। और कितनी साइज की इमेज बन रही है, 2 mm की। अगर ऑब्जेक्ट 1 mm का था तो इमेज कितनी साइज की बन रही है, 2 mm की बन रही है। तो रियल इमेज बन रही है, एनलार्ज्ड है और इन्वर्टेड है। और कहां बन रही है, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पोल से। और कितनी साइज की बन रही है, 2 mm की बन रही है। ये कंप्लीट सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन बेसिक, जो बेसिक क्वेश्चन में जो जो बातें आपसे पूछ सकता है वो मैंने पूछी यहां पर, क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन हमने किया, एक कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि एक कॉन्वेक्स मिरर मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, फोकल लेंथ वही 10 सेंटीमीटर दे रखी है और पोल से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना। साइज इसकी भी वही ले लेते हैं 1 mm। पोल से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी साइज वही है 1 mm। सेम चीज इसमें क्वेश्चन पूछा है, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, सारी चीजें आपसे वही सेम चीजें पूछी है इसमें। लेकिन इस बार कॉनकेव मिरर की जगह कौन सा मिरर दिया हुआ है आपको, कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, ठीक। सबसे पहले पोजीशन की बात करते हैं। पोजीशन के लिए हम लोग मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक। 1/v, u की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे, माइनस का 1/10। और क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव रखी जाएगी क्योंकि इसका फोकस राइट साइड में है, इस साइड में है, तो यहां पर आएगा प्लस का 1/10, ठीक है। तो यहां से 1/v इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/10 आ जाएगा आपके पास। और v की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 5 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट जो है 5 सेंटीमीटर दूर, इमेज जो है वो 5 सेंटीमीटर दूर बनेगा पोल से। और पॉजिटिव आपके पास v की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब वर्चुअल इमेज बन रहा होगा भाई। और वैसे भी हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉन्वेक्स मिरर जो है ये वर्चुअल इमेज ही बनाता है, तो वर्चुअल इमेज आया साइन के अकॉर्डिंग। +5 मतलब वर्चुअल इमेज, और कितनी दूर बन रही है, 5 सेंटीमीटर दूर बन रही है। अब आते हैं साइज पर, है ना, कि कितनी साइज की इमेज यहां पर फॉर्म होगी। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू -v बाय u। चलिए, तो हाइट ऑफ इमेज मुझे पता नहीं है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे 1 दी हुई है, +1 रखेंगे क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की साइड में है, इज इक्वल्स टू माइनस v की वैल्यू कितनी आई भाई, v की वैल्यू आई +5, तो यहां पर मैंने +5 पुट कर दिया। u की वैल्यू मुझे पुट करनी है -10, क्वेश्चन में दी हुई है -10, ठीक। तो यहां से हाइट ऑफ इमेज कितनी आ रही है भाई, हाइट ऑफ इमेज यहां से आ रही है 1/2 mm या 0.5 mm, यानी कि अगर 1 mm का ऑब्जेक्ट था तो इमेज कितनी साइज की बन रही है, उससे जस्ट आधी, 1/2 mm, है ना। अच्छा, मैग्निफिकेशन की वैल्यू भी निकाल के रख लेते हैं। मैग्निफिकेशन की वैल्यू है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज कितना, 1/2, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे दिया हुआ है 1, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू मेरे हिसाब से यहां पर आ जाएगी 1/2 आई, मतलब 1 से छोटी आई। 1 से छोटी मतलब स्मॉलर साइज की इमेज बनेगी भाई, ठीक।
और मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज भी बन रही है, यानी कि इरेक्ट इमेज बन रही होगी। और हमने जो केसेस पढ़े थे कॉन्वेक्स मिरर के, उसमें आपको पता ही है कि आप इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, इमेज जो है वो हमेशा इस तरफ बनेगी और ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। तो क्वेश्चन के डेटा के अकॉर्डिंग भी वही सारी चीजें निकल कर आ रही है। 5 सेंटीमीटर दूर, साइज है 1/2 सेंटीमीटर अगर ऑब्जेक्ट की वैल्यू ऑब्जेक्ट की साइज 1 mm है तो, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू हाफ प्लस हाफ है, हाफ है मतलब छोटी बन रही है और प्लस है इसका मतलब इरेक्ट बन रही। सारी चीजें क्वेश्चन की निकाल कर रखी हमने। तो ये क्वेश्चन हो गया किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, चलिए अब एक दो क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल करते हैं। ये सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने किए, जिसमें फॉर्मूले में आपको सीधे वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, फाइंड आउट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर सो दैट 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज इज फॉर्म्ड। आपको इस बार क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है ना, ऑब्जेक्ट की पोजीशन किस कंडीशन में बतानी है ताकि उस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो 3 गुना साइज का बन रहा हो, अगर कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है तो। अब इस क्वेश्चन में एक चीज मुझे दी हुई है मैग्निफिकेशन 3। इस क्वेश्चन में मुझे मैग्निफिकेशन 3 दिया हुआ है क्योंकि 3 गुना साइज का ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म हो रहा है। m जो है वो मुझे 3 दिया हुआ है, लेकिन अब मैं उसे पॉजिटिव रखूं या नेगेटिव रखूं, है ना। m की वैल्यू मुझे दी हुई है लेकिन ये नहीं बताया गया है कि पॉजिटिव या नेगेटिव है, क्योंकि रियल इमेज अगर हुआ या इन्वर्टेड इमेज अगर हुआ तो आपको नेगेटिव साइन मैग्निफिकेशन का लेना है, और इरेक्ट इमेज अगर हुआ तो मैग्निफिकेशन का साइन आपको पॉजिटिव रखना है। तो इस क्वेश्चन के 2 सॉल्यूशन होंगे। क्या, एक बार मैग्निफिकेशन की वैल्यू आप +3 कंसीडर कीजिए और एक बार मैग्निफिकेशन की वैल्यू आप -3 कंसीडर कीजिए। क्यों? क्योंकि कॉन्केव मिरर में 2 बार ऐसा होता है जब ऑब्जेक्ट से बड़ी साइज की इमेज बन रही होती है, और उन दोनों ही केसेस में 3 गुना साइज पॉसिबल है। एक बार तो कब, जब मैं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दूंगा तो इमेज जो है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, तो उस केस में m की वैल्यू -3 वाला केस बन जाएगा। और एक बार जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो भी ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनती है, लेकिन बिहाइंड द मिरर बनती है और वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है। तो वहां पर भी एक 3 गुना साइज के इमेज का केस बन सकता है, लेकिन वहां पर क्योंकि इरेक्ट इमेज बन रही होगी तो आपका m = +3 वाला केस फॉर्म हो जाएगा। यानी कि ऑब्जेक्ट की 2 पोजीशन आपको ऐसी मिलने वाली है जिन दोनों पोजीशंस पर रखने पर भी इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की साइज की 3 गुना बन सकती है। इसीलिए इस क्वेश्चन के 2 सॉल्यूशन होंगे, 2 आंसर आएंगे। ठीक है, पहला पार्ट, जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू में +3 कंसीडर कर रहा हूं, +3 कंसीडर कर रहा हूं तो मैग्निफिकेशन होता किसके बराबर है, -v/u के। तो मैंने +3 = -v/u रख दिया, तो यहां से v की वैल्यू कितनी आ गई, -3u। अब मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। आइए वैल्यूज पुट करते हैं। v की वैल्यू मैंने रख दी -3u, तो ये हो गया -3u। u के बारे में मुझे पता नहीं है तो उसका साइन मैं नहीं रखूंगा, अपने आप आएगा भाई। तो प्लस का 1/u = 1/10, लेकिन माइनस का, क्योंकि कौन सा मिरर है भाई, कॉनकेव मिरर है, तो -1/10। आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसे आप सॉल्व कीजिए, तो इसे सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा 3u, नीचे एलसीएम 3u आ जाएगा, -1 + 3, यानी कि ये वैल्यू तो आने वाली है 2/3u के बराबर, है ना, 2/3u के बराबर = -1/10। तो यहां से u की वैल्यू कितनी आ गई, -20/3 सेंटीमीटर, -20/3 देखो पोल और फोकस के बीच में पड़ रहा है क्या, ये डिस्टेंस, फोकस कितना है आपका 10 सेंटीमीटर और ये वैल्यू आई 20/3, यानी कि 6.67 के आसपास। 6.67 मतलब आप फोकस से तो पीछे हो और पोल से आगे हो, यानी कि पोल से फोकस के बीच में, वो वाला केस है ये, जिसमें आपकी वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट इमेज। मैग्निफिकेशन मैंने +3 कंसीडर किया था क्योंकि।
-3 कंसीडर करेंगे तब क्या पोजीशन आने वाली है भाई, इसको पुट कर देते हैं -v/u के बराबर, -v/u के बराबर पुट करेंगे तो यहां से v की वैल्यू आपको 3u के बराबर मिलेगी, यहां -3u के बराबर मिली थी, यहां 3u के बराबर मिलेगी। अगेन 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f में v की जगह पर 3u प्लेस कर देंगे तो 1/3u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f और f की वैल्यू माइनस का 1/10। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 4/3u इज इक्वल टू माइनस का 1/10। तो यहां से u की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, यहां से u की वैल्यू आ रही है माइनस का 40/3 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए वही वाला केस है क्या जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखने पर मिलता था। फोकस है 10 तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 पर होगा, ये वैल्यू 10 से 20 के बीच में लाई करनी चाहिए आपकी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आई थिंक 13 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी, 13 पॉइंट मतलब फोकस से ज्यादा सेंटर ऑफ कर्वेचर से कम, ठीक है। तो ये फोकस है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रख देंगे तब वाला केस है जिसमें आपकी रियल इमेज बनती है और इन्वर्टेड इमेज बनती है। इन दोनों ही केसेस में इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज की 3 गुना है। क्लियर है भाई। तो इस क्वेश्चन के दो सॉल्यूशन, एक 20/3 सेंटीमीटर और एक 40/3 सेंटीमीटर। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए एक सवाल मुझे दिया हुआ है जिसमें एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ f है, ठीक है, और इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर एक f/3 लेंथ का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे लेटे हुए, है ना। इस बार ऐसे नहीं रखा है मैंने, इस तरीके से रख दिया, जिसकी लेंथ मुझे f/3 दी हुई है, जिसका एक एंड तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है और दूसरा एंड इस तरफ है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। क्वेश्चन में मुझे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज, इसका जो इमेज बनेगा उसकी लेंथ क्या होगी, है ना। अब ये इसमें हाइट वाला केस नहीं, आप मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा वो नहीं लगा सकते हैं आप। तो फिर इस क्वेश्चन में क्या किया जाए, कैसे लेंथ ऑफ इमेज पता की जाए। मैंने एक चीज ये सोची कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के इस वाले एंड की इमेज बना लूं और एक इस वाले एंड की इमेज बना लूं तो बाकी के जितने भी बीच में पॉइंट्स हैं इस ऑब्जेक्ट के उन सबकी इमेज उन दोनों के बीच में ही बनने वाली है, ठीक है। तो ये वाला जो एंड है, ये वाला जो एंड है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, इसकी इमेज तो यही फॉर्म हो जाएगी क्योंकि ये वाला एंड कहां पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है और सेम साइज की बनती है। यानी कि ये वाला जो एंड है इस वाले एंड की इमेज तो यही फॉर्म हो जाएगी, ठीक। और ये वाला जो एंड है ये पोल से कितना डिस्टेंस पर है, देखो कितना डिस्टेंस पर है, यहां से यहां तक की दूरी f/3 है और ये दूरी 2f है क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी 2f के बराबर होती है, फोकल लेंथ का डबल। तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी आपकी, ये वाली दूरी बचेगी 2f में से f/3 को माइनस कर दीजिए, तो 2f माइनस f/3 ये आप करेंगे तो ये आपके पास आएगा 5f/3। तो ये वाली दूरी आपके पास आ जाएगी 5f/3, यानी कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो ये वाला एंड है ये पोल से कितना डिस्टेंस पर है, 5f/3। तो इसके लिए u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा फ्रॉम पोल, 5/3। तो u के करस्पॉन्डिंग v क्या आने वाला है वो हम लोग मिरर फॉर्मूला से निकाल लेते हैं भाई। तो मिरर फॉर्मूला में अप्लाई करने वाला हूं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v मुझे पता नहीं है, u की वैल्यू आ जाएगी 5f/3 लेकिन नेगेटिव क्योंकि इस तरफ है, तो यह आ जाएगा माइनस का 1/5f/3 इज इक्वल टू, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी यानी कि माइनस का 1/f रखी जाएगी, ठीक। इसे सॉल्व करते हैं और v की वैल्यू निकालते हैं तो 1/v इज इक्वल टू आएगा आपके पास 3/5f माइनस का 1/f। 5f आपके पास एलसीएम आ जाएगा तो यहां पर 3, यहां पर माइनस का 5, तो ऊपर माइनस का 2 होगा, तो v की वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस का 5f/2। माइनस का 5f/2 मतलब माइनस का 2.5 है ना, 2.5f। तो 2.5f कहां पड़ेगा भाई, यहां तक आपका 2f है, ये आपका 2f है, 2.5 यहां कहीं पड़ेगा भाई, ये दूरी होगी 2.5f।
तो ये वाला जो एंड है इसकी इमेज यहां कहीं बन रही होगी, तो जो इमेज बनेगी वो कुछ ये बनेगी, एक एंड की यहां बन गई, एक एंड की यहां बन गई, इतना कुछ ऑब्जेक्ट की लेंथ आने वाली है। अब ये लेंथ है कितनी, ये निकाल लेते हैं। ये है मेरे पास लेंथ ऑफ इमेज, ये निकाल लेते हैं भाई। इसे कैसे निकाले, 2.5f में से 2.5f में से अगर मैं 2f को माइनस कर दूं तो मेरे पास लेंथ ऑफ इमेज आ जाएगी। तो लेंथ ऑफ इमेज कितनी आई मेरे पास, लेंथ ऑफ इमेज ये मेरे पास आ रही है 5/2f में से आपको माइनस करना है 2f, या 2.5f में से आपको माइनस करना है 2f, तो ये लगभग आएगी 2.5f माइनस 2f विच इज इक्वल टू 0.5f। इतनी साइज की मेरे पास क्या बनने वाली है भाई, इमेज बनने वाली है। ऑब्जेक्ट कितनी साइज का था, f/3, f/3 मतलब कितना, लगभग 0.33f, और इमेज की साइज कितनी आ रही है 0.5f, यानी कि बड़ी साइज की इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, यहां पर एक और टर्म डिफाइन की जाती है जिसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन क्या होता है, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। इससे पहले जो आपने मैग्निफिकेशन पढ़ा था उसे कहते हैं लेटरल मैग्निफिकेशन, है ना। वहां पर ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ होता था, तब आप हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो लेते थे, तो जो मैग्निफिकेशन आपको मिलता था वो था लेटरल मैग्निफिकेशन। अगर ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, तब आप लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो लेंगे, तो जो मैग्निफिकेशन आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, जिसकी वैल्यू होगी लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। इसे डिनोट कर दीजिए ml सिंबल से चाहे तो। जैसे इस क्वेश्चन में अगर लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन आपसे पूछा जाता तो कितना निकल कर आता, आपके पास लेंथ ऑफ इमेज आई 0.5f, यानी कि इसे मैं लिख लेता हूं 5/2f, और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था f/2, 0.5f आई ना आपके पास लेंथ ऑफ इमेज, तो 0.5f को क्या लिखा जा सकता है, f/2। तो इसे मैंने लिख लिया f/2, और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी थी आपके पास, f/3। तो यहां से f से f कैंसिल हो गया, और लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपके पास आ जाती है 3/2 के बराबर, 3/2 के बराबर। अच्छा, यहां भी देखिए रेशियो जो है ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो आपकी जो इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज से क्या होगी, बड़ी होगी, है ना। और वो निकल कर भी आया, लेंथ ऑफ इमेज 0.5f निकल कर आई, और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी थी 0.33f के बराबर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने ट्राई किए किसके, मिरर के, स्फेरिकल मिरर के, है ना। इन सब क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, और जो अभी तक हमने पार्ट पढ़ा है उसे अच्छे से आप रिवाइज करते रहिए। बाकी का पार्ट अपन आगे पढ़ते हैं।